ओई एंड कोहाकू को देखते हैं जो एक दूसरे को देख रहे हैं। लाइब्रेरी में वो चैटिंग कर रहे होते हैं जहाँ पर ओई जाते वक्त उसे बाय करती है और एक लड़के की एंट्री होती है जो उसके शॉप पर काम करने आता है। द क्लियर मूनलिट डक्स के एपिसोड नंबर 5 में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ओई जो होती है यहाँ पर दिन पर दिन सुधरती जा रही है। क्लास के अंदर वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। स्टूडेंट एंड टीचर सभी देखकर चौंक जाते हैं कि ओई जो है इतना अच्छा जवाब कैसे दे पा रही है, वो भी मैथ के क्वेश्चंस के। ओई जैसे अपने पहले लाइफ को जी रही थी वैसे ही जीना स्टार्ट कर देती है। वो धीरे धीरे इग्नोर करने लगी है कोहाकू को। यहाँ दोनों दोस्त बात कर रही होती हैं कि मेरी दोस्त जो है यहाँ पर ओई वो इग्नोर करने लग गई है प्रिंस को। उसकी दोस्त यहाँ पर प्रिंस मतलब कोहाकू को बोल रही होती हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी दोस्त ओई भाग जाती है और कहती है कि मैं बाद में मिलती हूँ। ऐसा इसीलिए करती है क्योंकि वो बार बार यहाँ पर कोहाकू के बारे में बात कर रहे थे जिसके बारे में ओई को बात नहीं करना था। ओई जब बाहर भाग के जाती है तो वो देखती है कि कुछ लड़कियां खेल रही हैं। जब उनका रुक जाती हैं खेलते हुए तो वो जाती है और उनको हेल्प कर देती है। उन दोनों लड़कियों को लगता है कि वही एक लड़का है तो वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं कितना प्यारा लड़का है। पर वही जो होती है ये चीज जानबूझकर कर रही होती है क्योंकि वो अपने दिमाग से कोहाकू को निकालना चाहती है। बट कोहाकू जो होता है उसके दिमाग पर बिल्कुल कब्जा करके बैठा होता है। वो बार बार उसके बारे में ही सोचती रहती है। वो दीवार के पास खड़ी हो जाती है और सोच रही है कि जब भी मैं उनसे मिली हूँ तब से मैं उनके बारे में ही सोच रही हूँ। उसे मैं भूल क्यों नहीं जाती, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हो गया है। वही जो है वो इस बात से डर रही होती है कि अगर वो उसके साथ मिली और उनकी बातें जो है थोड़ी सी आगे बढ़ गई और बीच में कोहाकू से छोड़ के चला गया तो उसे बहुत ज्यादा दर्द होगा उसके दिल को। इस वजह से वो बहुत ज्यादा डर रही होती है उससे मिलने से और शायद इसीलिए वो बार बार उसे इग्नोर कर रही होती है और बार बार अपने आप को अकेला कर रही होती है। उसे अकेलापन फील हो रहा होता है। इधर हम देखते हैं कोहाकू को जो छत पे बैठा होता है दोस्तों के साथ। उसके दिमाग में भी पूरे दिन यहाँ पर रहती है ओई और ओई के बारे में ही सोचता रहता है कि वो कितनी सुंदर है और कितनी अट्रैक्टिव है। यहाँ पर उसके दोस्त पूछते हैं कि तुम जाने वाले नहीं हो क्या उससे मिलने के लिए, बट वो अपने ख्याल में खोया होता है ओई के। कोहाकू तो ओई से मिलना चाहता है बट ओई जो है वहाँ पर इसको इग्नोर कर रही है इसीलिए वो मिल नहीं पा रहा है। बट वो सोचता है कि पास्ट में जितनी भी लड़कियां उससे बात करने आई, अप्रोच करने आई तो उसके अंदर इतनी काबिलियत नहीं थी कि मैं उसे दिन भर याद रखूं। बट वही ही एक ऐसी लड़की है जिसे मैं अभी तक याद कर पा रहा हूँ। बाकी लड़कियों से तो मैं डेट पर जाता था और जाने के बाद जब घर पे आया करता था तो उन्हें भूल जाया करता था। बट ओई के साथ ऐसा नहीं है। पता नहीं उसकी यादें मेरे दिमाग में एकदम से क्यों आ रही हैं और बार बार मेरे को उसका चेहरा क्यों दिखाई दे रहा है। फिर उसके दोस्त उसके पास आते हैं और उसे जगाने का ट्राई करते हैं। कहते हैं कि अरे क्या हो गया, चलो चलते हैं, लंच का टाइम खत्म हो गया है। तो कहता है ठीक है चलते हैं। सीन चेंज हो जाता है और हम ओई के फ्रेंड को देखते हैं जो यहाँ पर ओई को कह रही होती है कि ओई जो है यहाँ पर जब प्रिंस के साथ रहती है यानी कोहाकू के साथ तो वो लड़की जैसा बिहेव करती है, बट उससे अलग रहती है तो बिल्कुल लड़के जैसा बिहेव करती है। और ये बात तो आपने भी नोटिस की होगी। अगर नोटिस की है तो नीचे कमेंट में लिखो। इधर हम देखते हैं कि वो अपने फ्रेंड के पास आ जाती है और पूछती है कि तुम लोग ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या मैं सच में ऐसा बिहेव करती हूँ जैसा तुम लोग बता रहे हो। तो वो कहती हैं कि हाँ तुम सच में ऐसा ही बिहेव करती हो। जब तुम प्रिंस के साथ रहती हो यानी कोहाकू के साथ तो तुम बिल्कुल लड़की जैसा बिहेव करती हो। जब वो घर पे जा रही होती है तो सोच रही होती है कि कभी किसी ने मुझे लड़की जैसा बर्ताव नहीं किया, बट वही एक लड़का है जिसने मुझे लड़की जैसा माना है तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। बट धीरे धीरे मुझे अच्छा भी लगता है कि अगर वो मुझे सोचता है एक लड़की की तरह और मेरी तारीफ करता है और मुझे देखता रहता है। बट इस तरह से मेरी उम्मीद बढ़ जाएगी और बट किसी न किसी दिन अगर मेरी उम्मीद टूट गई तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द होगा। इस बात से मैं बहुत ज्यादा डरती हूँ। तभी वो सामने एक लड़के को देखती है जो बिल्कुल कोहाकू की तरह दिख रहा होता है। फिर वो कुछ देर उसको देखती है और वो लड़का चला जाता है। फिर हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी बुक्स होती हैं और ओई और उसकी दोस्त यहाँ पढ़ने के लिए आई होती हैं। उसकी दोस्त बोलती है कि पास में एक नया मॉल खुला है तो क्या तुम पढ़ने के बाद चलोगी हमारे साथ शॉपिंग करने के लिए। वो कहती है मुझे माफ कर देना, मेरे पास बहुत ज्यादा काम है तो मैं नहीं चल सकती हूँ। उसकी दोस्त मजाक में बोलती है कि लगता है तुम कोहाकू के साथ जाने वाली हो इसीलिए ऐसा बोल रही हो। बट हम देखते हैं कि क्लास के अंदर यहाँ लाइब्रेरी में आ जाता है कोहाकू भी। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कुछ बोलते नहीं हैं। यहाँ पर जो कोहाकू है वो खुद से लाइब्रेरी के अंदर नहीं आया है, उसके टीचर ने यहाँ पर उसे भेजा है। उसका टीचर भी यहीं पर आया है। कोहाकू के पास उसके दोस्त आते हैं और कहते हैं कि चलो चलते हैं, बट वो आगे की तरफ नहीं जा रहा होता है तो वो उसके कान में कहते हैं कि क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो। अपने दोस्त की बात सुनकर वो कुछ बोलता नहीं है और फिर वो आगे की तरफ चलने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि ओई उसे की तरफ देख रही होती है कोहाकू की तरफ। ओई का इग्नोर करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है बट वो डर रही होती है कि अगर वो अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएगी तो आगे बहुत
ज्यादा दिक्कत हो सकती है। पर ओई को ये सब करके बहुत अच्छा नहीं लग रहा होता है, उसे बहुत ज्यादा अकेलापन का सामना करना पड़ता है। पर ओई के पास कुछ और चारा नहीं था, वो बहुत ज्यादा डरती है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर रही है। तो जानबूझ के अपने बुक को पढ़ना शुरू कर देती है ताकि उसका दिमाग यहाँ पर अलग तरह से चले। बट हम देखते हैं कि बार बार वो अभी भी सोच रही होती है कोहाकू के बारे में। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कोहाकू होता है ना, वही मैसेज कर देता है यहाँ पर ओई को। वो कहता है कि अरे तुम इस तरह से क्यों बैठी हो, तुम्हें क्या डर लग रहा है। तो वो कहती है कि हाँ मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरे मॉम डैड यहाँ पर आए हुए हो और मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। वो यहाँ पर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हंसती है। फिर हम देखते हैं कोहाकू यहाँ पर टाइप करता है कि क्या तुम क्लास के बाद चलने वाली हो कहीं मेरे साथ बाहर। तो वो कहती है कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मुझे कुछ काम है, तो इसलिए मैं नहीं जा सकती हूँ। फिर कोहाकू यहाँ पर ओई को ज्यादा फोर्स नहीं करता है और कहता है ओके, और फिर मैसेज करना बंद कर देता है और वो लोग यहीं पर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद ओई का क्लास यहाँ पर खत्म हो जाता है और यहाँ पर जो कोहाकू होता है उसका क्लास अभी तक चल ही रहा होता है। ओई यहाँ से जा रही होती है, कोहाकू उसे देख रहा होता है। यहाँ पर उसकी दोस्त बोलती है ओई की कि तुम कुछ बोलोगी नहीं कोहाकू को। तो वो बोलती कुछ भी नहीं बोलती और चली जा रही होती है। कोहाकू यहाँ पर सोच रहा होता है कि वो उसे देखेगी और कुछ ना कुछ तो कहेगी, बट वो कुछ भी नहीं कहती है। फिर वो देखता है कि वो उसे देखकर कुछ देर देखती है और अपने हाथों को उठाकर उसे बाय करती है। और उसके हाथों को उठाकर जब वो देखता है कि वो बाय कर रही है तो उसके चेहरे पे एक अलग सी स्माइल आ जाती है और वो फिर से खुश हो जाता है। उसकी खुशी को देखकर वो भी खुश हो जाती है, कहती है कि इसकी स्माइल बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छी है और जब मैं इसे आई कांटेक्ट करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। फिर वो मेट्रो के अंदर होती है और सोच रही होती है कि कोहाकू कितना अच्छा स्माइल करता है और वो कितना प्यारा लगता है स्माइल करते हुए। वही जो होती है वो भी चाहती है उसके साथ घूमना, इसलिए वो दोबारा उसके मैसेज भी पढ़ रही होती है कि घूमने का प्लान बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, या घूमने का प्लान जो है कब बनाना है, वो इसके बारे में सोच रही होती है। मेट्रो के अंदर उसका एक ध्यान एक लड़के पे जाता है जो एक लड़की का हेल्प कर रहा होता है, क्योंकि मेट्रो के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो लड़के आपस में छेड़ देते हैं लड़कियों को, इसीलिए वो उसके आगे खड़ा हो जाता है। तो वो उसे स्माइल करती है लड़की और कहती है थैंक यू। और ये चीज जो है यहाँ पर देख रही होती है ओई। कल स्कूल जाते वक्त ओई जो है इस लड़के से टकराई थी जो यहाँ पर स्टोर के पास उसे मिला था, ये वही सेम लड़का था। पर ओई देखती है कि जहाँ जहाँ वो जा रही होती है उसके आगे आगे वो जा रहा होता है, उसे समझ में नहीं आता कि वो कहाँ जा रहा है। फिर वो देखती है कि वो उसके घर पे चला गया है, नीचे उसका रेस्टोरेंट है, ऊपर उसका घर है। फिर वो जब अपने घर के अंदर जाती है तो देखती है कि उसके फादर यहाँ पर उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि इस लड़के को मैंने नया हायर किया है, ओई के शॉप पे अब ये लड़का भी काम करने वाला है। तो वो यहाँ पर दोनों अंदर चल जाते हैं और बताती है कि मैं भी यहीं पर काम करती हूँ और ये मेरे पापा हैं। साथ में उसके पापा बताते हैं कि ये मेरी बेटी है जिसका नाम ओई है। वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल बहुत ज़्यादा काम करूंगा और मैं बहुत जल्दी सीखने का ट्राई करूंगा कि कैसे काम करते हैं और बिल्कुल मन लगा के काम करूंगा। ओई के फादर और ओई बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उस लड़के के इस बिहेवियर को देखकर, क्योंकि वो बिहेवियर बहुत एक जेंटलमैन की तरह होता है। इसीलिए रेस्टोरेंट में लड़कियां जो होती है उस लड़के से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं और कहती हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, ऐसी बातें करने लग जाती हैं और बिल्कुल एक प्रिंस की तरह है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस लड़के का नाम जो होता है ना ओजी होता है और लड़की का नाम ओई है। तो यहाँ पर ओई और ओजी की जोड़ी बहुत अच्छी हो लग रही होती है, ऐसा यहाँ रेस्टोरेंट में रहने वाले कुछ लोग कहते हैं। ओजी का पहला दिन होता है तो इसीलिए ओई जो है बार बार उसकी हेल्प भी कर देती है, जैसे कि वो गलत ऑर्डर लेके जाता है तो वो उसके अच्छे ऑर्डर को लेके आ जाती है जो कस्टमर ने मंगवाया था। ओजी यहाँ पर देखता है कि ओई जो है वो बहुत अच्छी लड़की है और बहुत ही साफ दिल की लड़की है, क्योंकि वो उसकी हेल्प कर रही होती है इसीलिए, ना कि उसे डांट रही होती है। कुछ लड़कियां यहाँ पर कहती हैं कि ये दोनों जो है बिल्कुल प्रिंस की तरह लगते हैं, क्योंकि लड़कियों को नहीं पता है कि यहाँ पर ओई जो है एक लड़की है, इसलिए ऐसा वो कहती हैं। फिर वो दोनों जो है काम खत्म करके स्टोर रूम के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर जो ओजी होता है वो ओई को बोलता है कि लोग मुझे बार बार प्रिंस कह के बुलाते हैं, बट मुझे बहुत ही अजीब लगता है प्रिंस। अब यहाँ पर ओजी का सेम टॉपिक होता है जो ओई फील कर रही होती है, इसीलिए उन दोनों का टॉपिक बात करने का जो है वो मैच हो जाता है, इसलिए वो दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं। बात करते हुए ओजी कुछ ज्यादा ही बोल जाता है और वो कहता है कि ओई तुम जो हो बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की हो, ऐसा बोल देता है। और फिर कहता है मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। पर ओई कहती है कोई बात नहीं, क्योंकि जैसे ही ओजी ये बोलता है कि तुम एक बहुत ही सुंदर लड़की हो, ये बात याद आ जाती है यहाँ पर कोहाकू की। कोहाकू ने भी उसे कहा था कि तुम बहुत खूबसूरत हो और मुझे तुम्हें जिंदगी भर देखना है। उसके बाद ओई की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। इधर हम देखते हैं जो कोहाकू होता है वो अपने घर के अंदर बैठा होता है, जहाँ पर उसकी आंटी आती है और कहती है कि मैं बहुत सारे कपड़े लेकर आई हूँ। और वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो वो बोलता है कि मैं भी अपने कपड़े लेने के लिए आया था। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग करके लाई हूँ, तुम उसे भी ले जाओ। फिर उसकी आंटी कहती है कि आज तुम यहीं पर रुकने वाले हो कोहाकू। तो वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाला हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे काम है। और साथ में वो ये भी बोलता है कि डैड को बोल देना मेरी तरफ से हाय। वो मार्केट में कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए जाता है, जहाँ पर लड़कियां बात कर रही होती हैं कि ये तो वही प्रिंस है ना जिसके पापा बहुत ज्यादा अमीर है
और ये बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। वो आता है उनके पास और हंसता है और कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, मेरे फादर जो है बहुत अमीर है और मेरे दादा एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। अब वो लड़कियां सोचने लग जाती हैं कि ऐसा कैसे, साइंटिस्ट थे मतलब। तो वो एकदम से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, तुम लोग जो है अपने स्टडी पर ध्यान दो, अफवाहों पर मत ध्यान दो, ऐसा वो बोलकर चला जाता है। लड़कियां जो होती हैं यहाँ पर कोहाकू के इस बात से बहुत ज्यादा इंप्रेस होती हैं। कोहाकू आगे जाता है और स्टोर से बाहर आ जाता है और सोच रहा होता है अपने भाई के बारे में जिसका नाम रुयू होता है। शायद उसका ब्रेकअप हो गया था और उसका ब्रेकअप उसने देखा है, तो ब्रेकअप होने के बाद कैसे उसका भाई रो रहा था उसने उसको फील किया है। इसी वजह से वो भी डरता है प्यार के अंदर कि कहीं उसका भी ब्रेकअप हो जाए और वो भी अपने भाई की तरह रोए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ओई जो होती है उसको बिल्कुल उसके सामने आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कोहाकू जो होता है अपने बैग से कोल्ड ड्रिंक निकालता है और एक कोल्ड ड्रिंक उसे देता है और दूसरा कोल्ड ड्रिंक वो अपने पास रखता है। ओई उसे थैंक यू कहती है और वो दोनों साथ में चलने लग जाते हैं। धीरे धीरे चलते चलते देखते हैं कि वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आई थी, तो बोलती है कि मैं मार्केट से कुछ लेने के लिए आई थी। कोहाकू बोलता है पिछली बार जब हम गए थे घूमने के लिए ना, तो हमारा एक सामान रह गया था खाने का, तो इस बार तुम मेरे साथ चलोगी तो हम वो खाएंगे। यहाँ पर वही सोचती है कि अभी तक बोला नहीं है पिछले वाली मीटिंग को। फिर हम देखते हैं एकदम से यहाँ गाड़ी आ जाती है और गाड़ी आने की वजह से ओई जो है एकदम से साइड में हो जाती है और साथ में कोहाकू भी जो होता है वो भी साइड में हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों का हाथ जो होता है बिल्कुल पास में होता है। फिर वो उसके हाथ को पकड़ने का ट्राई करता है बट वो अपने हाथ को दूर करती है, और जब वो दोबारा उसके हाथ को पकड़ता है तो वो फिर दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ लेते हैं। फिर वो कहता है कि तुम्हें पता है ना आज समर फेस्टिवल है, तो तुम मेरे साथ चलोगी समर फेस्टिवल में। तो जब वो उसका हाथ पकड़ लेता है तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, पर तुम्हारे लिए एक ड्रेस है मेरे पास युकाटा, तो तुम्हारे ऊपर कौन सा ड्रेस अच्छा लगेगा, पर्पल, ब्लैक और या फिर व्हाइट। कोई कहती है कि मेरे पास तो कोई ड्रेस है ही नहीं। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ड्रेस को अभी बाय कर देता हूँ और तुम उसे पहन लेना। वो कहती है कि नहीं मैं पहनना नहीं चाहती, तो तुम रुक जाओ। तो वो कहता है कि ठीक है, तो तुम स्कूल ड्रेस पहन लेना, वो बहुत ही अच्छा लगता है तुम्हारे ऊपर। ये बात उसका हाथ पकड़ के कहता है। तो वो कहती है ठीक है मैं वही पहन लूंगी, अब तुम मेरा हाथ छोड़ सकते हो। बट वो उसका हाथ छोड़ता ही नहीं है। फिर वो अपना मुंह साइड में करती है और कहती है लड़की बाज कहीं क्या। तो वो कहता है कि अरे तुमने क्या बोला मुझे, अभी दोबारा बोलना। तो वो कहती है कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। लड़की बाज इसलिए वो बोलती है क्योंकि उसे लगता है कि वो सभी लड़कियों को फ्लर्ट करता है बट किसी के साथ लॉयल और साथ नहीं निभाता है। यहाँ पर ओई जो होती है वो सोच रही होती है कि समर फेस्टिवल के दिन वो कौन सा ड्रेस पहनेगी, और ड्रेस के बारे में सोचना भी उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, और वीडियो के नीचे प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करें और वीडियो को हाइप भी करें। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।